ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री 2024 का ये पार्ट डी है, यानी चौथा पार्ट है। इसमें आज हम बात करेंगे माननीय मोदी जी की कुंडली क्या कहती है। 2024 हालांकि काफी दूर है और अगले ही पल क्या होगा ये केवल भगवान ही पूरे तरीके से जानते हैं। ज्योतिष का ज्ञान होने के कारण केवल यहाँ पर ये गणना की जा सकती है कि आने वाला जो समय, जो कि लगभग 1.5 साल के बाद आएगा, उस समय ये क्या चुनाव के परिणाम रहेंगे। आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लिखिएगा कि 2024 में माननीय मोदी आ रहे हैं या दूसरे लोग आ रहे हैं। क्योंकि देखिए इस समय जो विपक्षी दल हैं, मैं सत्ता पक्ष की पहले बात कर रहा हूँ। सत्ता पक्ष मतलब एनडीए और उनके जो भी अलायंस बचे हुए हैं, बहुत जगह इनके अलायंस ख़त्म हो चुके हैं ऑलरेडी, और जो भी अलायंस बचे हुए हैं उनके साथ ये गठबंधन करके कितनी सीटें ला सकते हैं, इसके लिए एक सिस्टमैटिक वे में कैलकुलेशन करना ज़रूरी था। तो पार्ट 1 में राहुल गांधी और कांग्रेस की कुंडली का अध्ययन किया गया। पार्ट बी में नीतीश कुमार की कुंडली का अध्ययन किया गया। पार्ट 3 में भारतीय जनता पार्टी की कुंडली एक्चुअली में 2024 में क्या कहती है इसके बारे में अध्ययन किया गया। और आज हम ये चेक करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की कुंडली के साथ साथ माननीय मोदी जी की कुंडली क्या कहती है, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जब पार्टी की कुंडली स्ट्रांग होती है, जब किसी भी पार्टी की कुंडली बहुत स्ट्रांग होती है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सुनामी ला देती है। तो आइए हम देखते हैं कि भाजपा की कुंडली का अध्ययन अभी कल ही वीडियो दिया गया था। उस वीडियो में ये बताया गया था, एक बार रिकैप करा देता हूँ, कि वर्तमान में जो दशा चल रही है, चंद्रमा के अंदर शनि चल रहा है जो कि 24 फरवरी 2024 तक रहेगा। उसके बाद चंद्रमा में बुध प्रारंभ हो जाएंगे और बुध जो है भाग्येश हैं, भाग्य में बैठे हैं, लग्नेश होकर भाग्य में बैठे हैं, तो कुंडली प्रबल बनती है। और भी रीज़न मैंने बताया था, मैंने गोचर को भी उसमें चेक किया था। देखिए, चुनाव इत्यादि के जो परिणाम होते हैं, गोचर का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। उस समय कौन से ग्रह कहाँ पर होंगे, कैसा उनका नेचर होगा, कंपटीशन हाउस जो 6वां घर होता है वहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जनता का भाव जो 4th भाव होता है वहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी का अध्ययन किए बिना एनालिसिस करना अपूर्ण है। तो हम आज की श्रृंखला में बात करेंगे माननीय मोदी जी, जिन्होंने 2 बार तो लगातार 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत कर आए और अब ये हैट्रिक लगाने वाली बात है। क्या ये हैट्रिक लगा पाएंगे, आइए समझते हैं। आपकी सुविधा के लिए इनकी कुंडली को मैं डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ ताकि जिनको ज्योतिषीय अध्ययन करना है वो कर सकते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 11 बजे सुबह, और महसाना गुजरात में इनका जन्म हुआ था। तो इनकी कुंडली जो है वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि की कुंडली है। चंद्रमा इनका नीच का ज़रूर है, लेकिन अगर आप देखिएगा चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि में उस घर का मालिक ऑलरेडी मंगल विराजमान है, इसलिए चंद्रमा का नीचभंग राजयोग यहाँ पर बनता है। और ये नीचभंग राजयोग का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, जो लोग जानते हैं कि जब कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो सामान्यतः लगता है कि यार खराब रिजल्ट ही मुझे मिलेगा, लेकिन चंद्रमा की पूरी महादशा निकल गई और इसमें इन्हें सत्ता सुख की पूरी प्राप्ति हुई। जैसे ही चंद्रमा की महादशा स्टार्ट हुई 2014 के आसपास, वहीं पर इनको पहला टर्निंग पॉइंट मिला और ये प्रधानमंत्री बने। 2019 में भी चंद्रमा की महादशा चल रही थी, उसमें भी इनको जो भाग्य का सहयोग कहा जाता है और जनता का सहयोग कहा जाता है, वो दोनों ही इनको मिला और 303 सीट केवल बीजेपी और अलायंस मिलकर तो और ज़्यादा सीटें लेकर आई हैं। तो जो 543 लोकसभा सीट जो होती हैं, 543 लोकसभा सीट होती हैं, उसमें
बहुमत का आंकड़ा आप सभी लोगों को पता ही होगा, लेकिन हम बात करेंगे वर्तमान में मोदी जी की कुंडली क्या कहती है। देखिए, मंगल की महादशा ऑलरेडी प्रारंभ हो चुकी है। मैंने पहले भी बताया था, मंगल की महादशा में मंगल ही मंगल होगा माननीय मोदी जी के लिए। वर्तमान में जो समय चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की जो कुंडली है उसमें ऑलरेडी बताया हूं कि चंद्रमा में शनि, ये एक अच्छा योग नहीं बन रहा है। लेकिन जिस समय चुनाव होंगे उससे पहले पहले तक ये मंगल में बुध प्रारंभ हो जाएगा, चंद्रमा में बुध प्रारंभ हो जाएगा, और चंद्रमा में बुध प्रारंभ होने से जो पार्टी है उसकी कुंडली स्ट्रांग हो जाएगी। अब माननीय मोदी जी का देखा जाए तो माननीय मोदी जी की कुंडली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग अभी भी है। भले भारतीय जनता पार्टी की कुंडली 2023 में उतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी माननीय मोदी जी की कुंडली में मंगल में बृहस्पति आपका जो चलेगा वो 2023-2024 के अप्रैल तक चलेगा, और उसके बाद मंगल में शनि प्रारंभ हो जाएंगे। वर्तमान में मंगल में राहु इनका ऑलरेडी चल रहा है, और ये 14 मई 2023 तक इनकी महादशा चलेगी। तो अब हम बात करते हैं कि क्या होगा इनकी कुंडली में। अगर आप देख रहे होंगे, जनता का स्थान जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है, उस स्थान को अगर आप देखिएगा, समझिएगा, तो ये शनि का स्थान है। और शनि अपने घर में मूल त्रिकोण, एक मूल त्रिकोण वर्ड जो होता है, एक ऐसा घर जहां पर आदमी जाकर पूरा सेटिस्फाइड होता है, जहां पर सेटिस्फैक्शन लेवल उसका हाई मिलता है, उसको मूल त्रिकोण कहते हैं। शनि गोचर में मूल त्रिकोण में रहेंगे, और साथ में राहु पंचम में ही रहेगा गोचर में, जहां पर आप 12 नंबर देख रहे हैं, यानी मीन का राहु रहेगा, और साथ में जो केतु रहेगा वो भी इनके उसी जगह पर रहेगा जहां जन्मस्थान पर केतु है, जहां 6 नंबर आप देख रहे हैं। बृहस्पति देवता जो इस कुंडली में अत्यंत योग कारक है, भाग्य के मालिक है, वो सप्तम स्थान पर गोचर करेंगे। जो भी लोग इनसे टूट कर निकले हैं वो इनसे जुड़ने का पूरा प्रयास करेंगे, चाहे उनकी महत्वाकांक्षा केवल सीट को लेने की हो या जो भी रहे। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है कि जो पुराने पार्टी के लोग हैं, जो तोड़ चुके हैं, चाहे वो शिरोमणि ये अकाली दल की बात किया जाए, शिरोमणि अकाली दल की बात किया जाए, या दूसरे पार्टी की बात किया जाए, वहाँ पर ये वापस आते हुए जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, और लोकसभा चुनाव में साथ मिलकर लड़ेंगे। और इसका जो फैसला भी होगा, देखिए कितने प्रॉपर टाइम पर होगा, मार्च अप्रैल के आसपास ही, जब चुनाव के लिए जो आवेदन होता है वो जब एक्सेप्ट हो जाए, मतलब जो टिकट मिलता है लोगों को, वो टिकट जब फाइनल होगा उसके बाद ही मंगल में शनि इनका प्रारंभ हो जाएगा। मंगल में शनि अगर देखा जाए तो इनकी कुंडली में मंगल से शनि जो रहेगा, मंगल पंचम भाव में रहेंगे। तो ओवरऑल मैं हर तरीके से मैं बता दूं आप लोगों को, अगर सामान्य तरीके से अगर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं भी है तो एक चीज मैं डंके के चोट पे यहाँ पर कहता हूँ और पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, और जब चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे तो भी मैं आप लोगों से वार्तालाप जरूर करूंगा, और हर वीडियो के तरीके से जब भी कोई घटना सत्य असत्य होती है उसको लेकर मैं ज़रूर आता हूं। तो यहाँ पर माननीय मोदी को लगातार तीसरी बार दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि इनको प्रधानमंत्री का पद ना मिले। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इसको, और ये हमारे जो भावी प्रधानमंत्री हैं ये 2024 में निश्चित रूप से ये निकल के आएंगे, और लगातार ये हैट्रिक होगी, एक इतिहास होगा। और मैं बार बार बताया था कि जब भी माननीय मोदी जी की कुंडली का अध्ययन किया था मैंने पहले भी, जब शपथ समारोह की कुंडली थी तब भी मैंने बोला था इनके कार्यकाल में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों पर वर्क काफ़ी तेज़ी से होगा, और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में ये निश्चित रूप से और भी आगे काम करेंगे। और आने वाला जो समय रहेगा वो, हालांकि अभी टाइम है, ज़्यादा दूर है, मंगल में राहु 14 मई 2023 तक, मंगल में राहु, क्योंकि अंगारक दोष बनता है मंगल राहु राहु मंगल, लेकिन फिर भी यहाँ पर
जो गोचर का राहु इनके पंचम में आ जाएगा, लगन का तो पंचम में है, ये गोचर का भी पंचम में आ जाएगा। सुख का मालिक, जनता का मालिक वो चतुर्थ भाव में रहेगा। अब आप ही बताइए, अगर जनता का मालिक जनता के स्थान पर हो, पंचमेश पंचम पे हो, और जो कंपटीशन का हाउस होता है वो छठवां घर होता है, छठवें घर पर शनि की नीच दृष्टि पड़ेगी, शत्रुओं की तो मतलब क्या होगा वो शत्रु ही समझेंगे। नीच का शनि जब भी दृष्टि डालता है तो वो शत्रु हंता बन जाता है। अगर ये छठवें भाव में डालता है, अगर किसी और भाव में डाल देगा दृष्टि तो वहाँ पर नकारात्मक प्रभाव आ जाता है। लेकिन यहाँ पर शनि की जो दृष्टि रहेगी वो एक तो लगन पे रहेगी, सप्तम पे रहेगी, और एक रोग वाले भाव पर रहेगी, कंपटीशन के हाउस में रहेगी। तो कंपटीशन में इनको निश्चित रूप से विजय मिलेगा। एक प्रकार से कहा जाए प्रतिस्पर्धा ही है। हालांकि मोदी जी के सामने किसी की अभी कहा जाए उनके समतुल्य समकक्ष भी कोई नहीं है। अब कई लोग इसको सोचेंगे कि भाई बीजेपी के ही पक्ष में बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने सभी लोगों की कुंडली का अध्ययन किया है और वहाँ पर जो सत्य है उसी को बताना ज़्यादा बेटर है। केवल व्यूज़ ले दिया जाए, झूठ बात किया जाए, इससे मैं कोसों दूर रहता हूँ। और आपने देखा भी होगा पिछले 1 महीने वीडियो बहुत कम आए थे, और अभी मैं फिर से थोड़ा सा वर्कआउट कर रहा हूँ राजनीतिक प्रेडिक्शन को लेकर, और ये मेरा प्रेडिक्शन है कि हैट्रिक तो ये होगा ही। 2029 में क्या होगा ये कैलकुलेशन करना भी बचा हुआ है, लेकिन 2024 में भी मोदी सरकार। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलजर के एम सिन्हा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में निश्चित लिखिएगा कि कौन बनेगा 2024 में मुख्यमंत्री। ओम नमः शिवाय।